जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी रीट के हो चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा के हो, उनको एक डाउट रहता है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें। या तो पूरे सब्जेक्ट एक साथ लेके चले, या फिर 4-5 लेके चले, या एक दो लेके चले, या एक ही लेके चले, है ना। तो ये सब डाउट मैं आज आपका दूर कर दूंगा कि कितने सब्जेक्ट अपने को लेके चलना है। पर्सनली ये वीडियो रीट के लिए रहने वाला है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। चाहे L1 हो चाहे L2 हो, ठीक है ना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, है ना। एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, तो वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो ये सवाल पूछते हैं उनको मैं 3 कैटेगरी में बांटना चाहूंगा, ठीक है ना। एक तो वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका ना तो प्री क्लियर है ना मेंस क्लियर है। जाहिर सी बात है, प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस भी उसका क्लियर नहीं होगा, है ना। जो पहली बार रीट की तैयारी कर रहा है, जिसकी मान लो कि अभी BSTC कंप्लीट हुई है या फिर अब होगी एक साल में, अपेयरिंग में है अभी वो, ठीक है ना। मान लो किसी की बीएड कंप्लीट हुई है, ठीक है ना, वो स्टूडेंट है इसमें बिल्कुल नए और फ्रेशर स्टूडेंट। दूसरी कैटेगरी मैंने ली है ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री तो क्लियर है, लेकिन मेंस में पिछली बार वो कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं कर पाएगा मतलब है या तो नोट्स बनाने में रह गए, बनाते बनाते उनका एग्जाम नजदीक आ गया, तो वो पूरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है ना। उनका सिर्फ क्या क्लियर है, प्री, ठीक है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जिनका प्री क्लियर है ना, और वो मेंस में पिछली भर्ती में 2025 वाली में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर से रह गए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताऊंगा कि उनको कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो पहली कैटेगरी जो है वो है कि नया स्टूडेंट, इनको क्या कहते हैं, जो कितने सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। देखो, इनका प्री क्लियर नहीं है, जाहिर सी बात नहीं है, ठीक है ना। ये मैं मान के चल रहा हूं कि इन स्टूडेंट ने या तो ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है या फिर ऑफलाइन कोई कोचिंग ये जाते हैं। अब जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं उनको कितने सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। देखो, अगर आपकी कोचिंग में अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एक दिन में, तो फिर आपको चारों को रिवीजन करना पड़ेगा एक साथ में। ये तो हो गई आपकी ऑफलाइन वालों की बात। लेकिन मैं बात करूंगा ऑनलाइन वालों, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऑनलाइन घर पे कोर्स लेके पढ़ते हैं, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है जयपुर जाना और रूम लेना, रहना, खर्चा उठाना वहाँ का, ठीक है। तो मैं सबकी बात करूंगा, तो ऑनलाइन वालों की मैं बात करूंगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। मैं कहता हूं आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। कितने सब्जेक्ट लेके चलिए, डेली 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। वो जो आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो कोई से भी हो सकते हैं, आपकी पसंद के, जरूरी नहीं है। मैं अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता रहा हूं तो आप भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेके चलें। आपके हिसाब से वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है एक सब्जेक्ट हिस्ट्री तो दूसरा ज्योग्राफी है, हो सकता है एक सब्जेक्ट हिंदी तो दूसरा इंग्लिश है, हो सकता है एक जीके का सब्जेक्ट है एक इंग्लिश है। तो कोई सा भी आप सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो से नोट्स बनाने हैं उन दोनों सब्जेक्टों के, रोज डेली रिवीजन करना है, डेली क्वेश्चंस करने हैं, डेली क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है, PYQ करने हैं 50+ डेली, ठीक है ना। डेली काम करना है, ये डेली करना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं 5-6 दिन लगातार नोट्स बना लेता हूँ फिर छठे दिन संडे को बैठ के रिवीजन कर लूंगा। नहीं, संडे को तो करना ही करना है, संडे तो बना ही रिवीजन के लिए है। लेकिन आपको अगर तैयारी आपकी बेहतर बनानी है, आपको रेस में बने रहना है, और आपको तैयारी ऐसी करनी है कि मुझे तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आपको जो आप नोट्स बना रहे हैं डेली, चाहे आप 5 पेज, 10 पेज या 15 पेज, आपको उनको डेली रिवीजन करना है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। दूसरी चीज, मार्केट से जब आपका कोर्स चल रहा है अभी किसी भी कोचिंग का, तो मार्केट से कोई बुक नहीं लानी। मार्केट से न क्वेश्चनों की बुक लानी है न दूसरी बुक लानी है, कोई सी भी किसी भी सब्जेक्ट की बुक अभी आपको नहीं लानी है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि सर, माना कि आपने बताया कि 2 सब्जेक्ट ले लो आप, ये 2 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर क्या करने हैं, फिर आपको नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट पे बढ़ना है। क्या करना है आपको, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट पे बढ़ना है। जब आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट पे आ जाओगे तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर नेक्स्ट 2 पे तो हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो तो है ही सही, लेकिन ये जो कंप्लीट हो गए इनका क्या करना है। अब ये जो कंप्लीट हो गए इनके करने हैं आपको क्वेश्चंस। कब, जब आपके नए 2 सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे तब इनके क्वेश्चंस करने हैं। 1 घंटा इनको देना है, 1 घंटे में दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लेने हैं आपको, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको क्या करना है, रिवीजन। माना कि आप इनके क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, हिस्ट्री में मान लो कोई क्वेश्चन आपका किसान आंदोलन को लेकर गलत हो गया, तो आपको दोबारा किसान आंदोलन देख लेना है एक बार उठा के, ठीक है ना। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन गलत होते हैं, हमने रिवाइज कर लिया दोबारा उस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो वो है जो डेली रिवीजन करेगा, इनका जो कंप्लीट हो चुके, जो पहले कंप्लीट हो चुका, पहले चीजें हो चुकी, 2 सब्जेक्ट पहले जो मैंने पढ़े थे, मैं नेक्स्ट 2 पे आ गया। अब पहले वालों को क्या करना है, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, हो सकता है आप इनको डेली रिवीजन करें। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर हम तो डेली नहीं करेंगे,
मैं तो 7 दिन में 2 बार इनको देख लूंगा, एक बार जो पहले कंप्लीट हो गए। तो आप 7 दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आपको कैसे रिवीजन करना है, कितनी चीज़ें आपके दिमाग में बनी हुई है, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर ये 7 दिन में 2 बार भी छोड़ो, मैं तो संडे संडे को रिवीजन कर लूंगा, इनको इनको और इनको दोनों को ही कर लूंगा संडे को रिवीजन। तो आप संडे को भी कर सकते हैं। मैंने तीनों ऑप्शन आपको दे दिया, आपके अनुसार आप देख सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनको 2 सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में, आपको पता है आपके माइंड के बारे में, आपकी कैपेबिलिटी के बारे में, तो आप उस हिसाब से 2 भी लेके चल सकते हैं, 3 भी लेके चल सकते हैं, 4 भी लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो शुरुआत में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। नेक्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है जिनका प्री क्लियर है और मेंस अभी क्या है उसका क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो उस कैटेगरी के स्टूडेंट की बात अपन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कैटेगरी का जो स्टूडेंट है जिसका प्री क्लियर है, मेंस क्लियर नहीं हुआ, उसके मेंस क्लियर नहीं होने का कारण मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसका कोर्स तो उसने जो ले रखा था ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो उसने कंप्लीट कर लिया था और उसने नोट्स ही बना लिया था, और नोट्स बनाते बनाते उसका क्या आ गया था, एग्जाम आ गया था, इसलिए वो ना तो रिवीजन कर पाया, ना टेस्ट दे पाया, ना तो रिवीजन कर पाया, ना वो क्वेश्चन कर पाया, ना टेस्ट दे पाया। कुल मिला के एक तरीके से मेंस की जो तैयारी होनी चाहिए ना वो क्या थी, जीरो थी। क्या थी, जीरो थी। ठीक, तो अपन को क्या करना है, अब ये देखना है अपने को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा, देखो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब हो सकता है आपके पास में नोट्स लिखे हुए हैं, क्या है, लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, कोई ऑनलाइन कोचिंग दोबारा नहीं लेनी या ऑफलाइन कोचिंग आपको दोबारा नहीं करनी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ऑफलाइन कोचिंग दोबारा नहीं लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, तो हम तो पिछली बार सिर्फ नोट्स ही बनाया था, चीज़ों को समझे कहाँ थे हम, हमें तो समझना भी तो है चीज़ों को। तो समझेंगे चीज़ों को तो कैसे समझोगे, देखो आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फालतू पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आपका जो भी टॉपिक कमजोर है, माना कि आप हिस्ट्री के नोट्स बनाए, ज्योग्राफी के बनाए या साइकोलॉजी के बनाए, साइकोलॉजी में आपका जो भी टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, बहुत सारे आपको नहीं देखने हैं, 1 या 2 वीडियो देखने हैं। 1 या 2 वीडियो से आपकी उस टॉपिक पर क्या बन जाएगी, समझ बन जाएगी, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में नोट्स तो पहले से लिखे हुए ही, ठीक है। तो आपकी उस पर क्या बन जाएगी, समझ बन जाएगी। तो मैं आपको इस कैटेगरी में लेके चल रहा हूं कि आपके पास में नोट्स है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको मेरे हिसाब से कितने सब्जेक्ट लेके चलने हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में नोट्स वोट्स लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बनानी है, चीज़ों पर समझ बनानी है, आपको क्या बनानी है, समझ बनानी है। समझ बनाने के साथ साथ आपको साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करने हैं। आपको नोट्स तो बनाने ही सही, नोट तो ऑलरेडी बनाने, मतलब आपको नोट्स बनाने नहीं है, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, समझ बनानी है चीज़ों पे। समझ कैसे बनाओगे, या तो हो सकता है आपके पास में कोर्स हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, सर हम तो कोर्स ही लेंगे, हम तो यूट्यूब यूट्यूब से तो नहीं देखा जाता हमसे, हम तो कोर्स लेंगे और दोबारा एक बार कोर्स को देख लेंगे, नोट्स हम नहीं बनाएंगे लेकिन कोर्स को देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, समझ बनानी है, रिविजन करना है, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करोगे तो गलत क्वेश्चन होंगे, और गलत क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना, एनालिसिस करना है। और देखो ये जो 3 सब्जेक्ट है, इनको अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटे आप दे सकते हैं, और 1 घंटा एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो उसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपको डेली आपको लगता है कि जैसे मैथ है, अगर आपके पास में 8 सब्जेक्ट थी तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डेली उसके 2 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या प्रत्येक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो आप संतुष्ट हो जाते हो कि मैथ मेरी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि 3-3 घंटे आप 3 सब्जेक्ट को आराम से दे सकते हो। उसमें क्या करना है, वही समझ बनानी है, रिवीजन और क्वेश्चन और एनालिसिस, ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी नौकरी इन 3 चीज पे टिकी हुई है, ठीक है ना। आप चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इन 3 चीज पे सरकारी नौकरी टिकी हुई है। ये ढंग से कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये ढंग से नहीं करी तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 6 महीने में आपका एक तरीके से कंप्लीट हो गया, आपने समझ बना ली चीज़ों पे, आपने रिवीजन कर लिया, आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपने एनालिसिस कर लिए, ये सब चीज़ें कर ली आपने 6 महीने में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छी समझ बना ली चीज़ों पे। अब आपको क्या करना है, देखो आपको क्वेश्चंस तो करना ही है, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। आपको 7 दिन में कम से कम 2 टेस्ट देने, कितने टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट देने हैं 7 दिन में कम से कम। कब देने हैं, जब 6 महीने बाद, अभी नहीं, 6 महीने बाद, जब आपकी चीज़ों पे पकड़ बन जाएगी, आप क्वेश्चंस बहुत सारे कर लोगे, आप क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लोगे कि जो आपकी कमज़ोर थी, ठीक है ना, उन पे पकड़ बना लोगे, तो फिर 7 दिन में कम से कम 2 टेस्ट आपको देने हैं फुल। कोई टास्क बेस्ड नहीं देने, फुल देने। टास्क बेस्ड करते हो अच्छी बात है, वो आप अपने हिसाब से करते रहो, लेकिन मैं कह रहा हूँ फुल टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। अब थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं अपने पास में,
ऐसे स्टूडेंट जो पिछली भर्ती में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रह गए हों, है ना, उनका रीट प्री क्लियर है, रीट मेंस में वो इतने नंबरों से रह गए हो, 2-5 नंबरों से। इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ उनकी जो मेहनत है उन्होंने पिछली भर्ती में की थी, वो उनकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वो उनकी जो मेहनत है बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन सर रह कैसे गए अगर अच्छी मेहनत है तो? कोई भी कमी हो सकती है, कोई पर्सनल कमी हो सकती है, पर्सनल कोई भी कारण हो सकता है, पिछली बार हो सकता है कोई सब्जेक्ट उसका कमजोर रह गया हो, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छी मेहनत कर रखी है उसने, नोट्स उसके पास है, रिवीजन भी मान लो कि उसने कर रखे हैं, समझ भी टॉपिकों पे उसने बना रखी है, क्वेश्चंस भी कर रखे हैं लेकिन मान लो कि उतने नहीं किए जितने करने चाहिए थे, और टेस्ट भी उसने दे रखे हैं लेकिन ये मान लो कि उतने नहीं टेस्ट दिए जितने देने चाहिए थे। तो सर ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए डेली पढ़ाई के लिए? देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी समझ भी बहुत अच्छी है, तो आपको आपको मैं ये इस तरीके का स्टूडेंट मानते हुए आपको मैं कहता हूं कि आप 4 सब्जेक्ट लेके चलो। कितने सब्जेक्ट लेके चलो? 4 सब्जेक्ट डेली आप लेके चल सकते हैं, आराम से लेके चल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो पिछली बार जिस सब्जेक्ट में कमी रह गई, अब देखो पिछली बार हो सकता है कि जैसे मैं L1 वालों की बात करूं तो पिछली बार हो सकता है कि बहुत सारों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ी हो, बहुत सारों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी हो, उन्होंने छोड़ दी कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो क्या करेंगे ऐसे एग्जाम दिएंगे। बाद में पता चला एक 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए, और बाद में पता चला कि कंप्यूटर में इंग्लिश में अगर एक एक दो दो क्वेश्चन करे आते हम सही तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो आपको यहाँ जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट तो ऐसे लेके चलने हैं शुरुआत में जिस जिस सब्जेक्ट में पिछली भर्ती में आपकी कमी रह गई थी, ठीक है ना। अब जिस सब्जेक्ट में कमी रह गई थी वापस उसको क्या करना है? रिवीजन करना है, क्वेश्चन करने हैं, एनालिसिस करनी है, और चीजों पे क्या बनानी है? समझ बनानी है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं चौथे सब्जेक्ट की। मान लो चौथा सब्जेक्ट ऐसा है कि हिंदी लेके चल रहे हो आप। अब आपने सोचा यार हिंदी तो मेरी बढ़िया थी, हिंदी तो मैंने पिछली बार अच्छे से पढ़ी थी, विलोम शब्द वगैरह सब चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, शिक्षण विधियां बहुत अच्छी, मेरे नंबर भी बढ़िया आए थे, ठीक है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट का क्या करना है? ऐसे सब्जेक्ट को के आप क्वेश्चन करो, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसका एनालिसिस करो, और क्वेश्चन के माध्यम से ही इसका क्या करो? रिवीजन करो। क्वेश्चन के माध्यम से ही क्या रिवीजन करो? उसका रिवीजन करो, ठीक है ना। और 4 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है? जब आप नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट पे आओगे, जब ये 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 पे आओगे आप, तो पीछे के जो 4 है उनको कैसे रिवीजन करना है? क्वेश्चन के माध्यम से। कैसे रिवीजन करना है? क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे पीछे के जो 4 सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट वाइज आप क्या करोगे? क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस में मान लो आपका टॉपिक कोई कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपका क्या होता है? गलत होता है। जब गलत होता है तो आपको क्या करना है? उठा के वापस अपनी नोटबुक उसका क्या करना है? रिवीजन करना है, वापस समझना है कि मेरा क्यों गलत हुआ, ठीक है ना। इसी को एनालिसिस कहते हैं। अब मैं आता हूं वापस संडे। ऐसी जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको संडे को कैसे, संडे को किस प्रकार से वो यूटिलाइज कर सकते हैं? देखो संडे संडे को अपने को कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, ये वाक्य ध्यान रखना है, ठीक है। संडे को कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, संडे को अपने को फुल टेस्ट देना है। संडे को अपने को क्या देना है? एक फुल टेस्ट देना है, ठीक है ना। उस टेस्ट का अपने को क्या करना है? एनालिसिस। क्या करना है? एनालिसिस। माना कि उस टेस्ट में आपके 150 में से 70 क्वेश्चन ही सही हुए, 70 क्वेश्चन ही सही हुए, बाकी आपके गलत हो गए। जो क्वेश्चन गलत हुए, जिस टॉपिक के गलत हुए, उस टॉपिक को उठाओ और वापस उसका क्या करो? रिवीजन। तो आपको संडे को क्या करना है? रिवीजन करना है। किसके माध्यम से करना है? क्वेश्चंस के माध्यम से करना है। जो क्वेश्चन गलत हो गए उनके माध्यम से आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी में लेके चल रहा हूं कि आप पिछली भर्ती में रह गए 2-4 नंबर से। इस बार अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, पिछली कमियों पर अगर आप काम करोगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी एक अलग नोटबुक बना ले, ठीक है ना। जब मैं तैयारी करता था मेरे पास में क्वेश्चनों की एक अलग नोटबुक थी, और उसको मैं हर संडे 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट दिया करता था कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, उसमें साइकोलॉजी के, क्या कहते हैं जो जीके के, उसमें क्या कहते हैं मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, तो मैंने तीनों कैटेगरियां आपके सामने रख दी है, ठीक है। आप इसमें से जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप वहां तक वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट हों कि आपका सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है, आप 6-6, 8-8 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। 6-6, 8-8 सब्जेक्ट लेके चलने का एक नुकसान है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 6-8 सब्जेक्ट जब अपन लेके चलते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स तो बनते जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना तो उनका रिवीजन हो पाता है, ना अपन क्वेश्चन कर पाते हैं, ना अपन टेस्ट दे पाते हैं। जब मेन चीजें अपन नहीं कर पा रहे तो ऐसे नोट्स बनाने के क्या फायदे? तो अपने को लिमिट चीजें लेके चलनी है, लिमिट चीजें पढ़नी है, और लिमिट चीजों पर ही अपने को काम करना है।
ठीक है ना, और धीरे धीरे बढ़ते जाना है और डेली टारगेट बना के अपने को पढ़ना है। जिसको भी समझ में नहीं आता कि डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। जिसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, मैंने उनके ऊपर भी क्या बना रखा है, वीडियो बना रखा है। तो समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।